बंगाल और ओडिशा में तूफान दाना ने दस्तक दे दी है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दस्तक दे दी है। ओडिशा के तट पर लैंडफॉल रात करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ है। बंगाल ओडिशा में तेज हवाओं के साथ साथ बरसात हो रही है और तेज हवाओं की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल ओडिशा सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर आई हुई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कई इलाकों में हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए। केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है और ये देखिए किस तरह से सड़कों पर जो पेड़ गिरे हैं उन्हें काट करके हटाने में जुटा हुआ है यहाँ प्रशासनिक अमला। तो दाना तूफान का जो रुद्र रफ्तार है उसकी अलग अलग तस्वीरें ओडिशा से पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। तेज हवाओं के साथ बरसात का सिलसिला चल रहा है और चूंकि हवाएं बहुत तेज गति के साथ चल रही हैं लिहाजा जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो गिर रहे हैं और उनको काट कर रास्ते को साफ किया जा रहा है, इस रूट को क्लियर किया जा रहा है। इस बीच कुछ घंटे में लैंडफॉल भी होने जा रहा है। इस बीच आधी रात को जो संभावना थी लैंडफॉल की उसके मद्देनजर तमाम तस्वीरें ओडिशा पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स घटनास्थल पर अलग अलग लोकेशंस पर ओडिशा पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। हालात को लगातार केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मॉनिटर कर रहे हैं। 100 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लगातार बारिश हो रही है। ओडिशा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। जो कच्चे मकान हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियां ओडिशा की काफी बेहतर नजर आती हैं। पिछले कई समय से, लंबे समय से वहां पर लगातार तूफान आते रहे हैं, लिहाजा जो खतरे वाले इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तूफान ने दस्तक दे दी है। रात 1:30 बजे के करीब ओडिशा के तट पर इसका लैंडफॉल हुआ है। तो दाना तूफान पर 10 अपडेट आपके सामने इस वक्त जी न्यूज पर है। हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है। ये रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ओडिशा बंगाल में तेज हवाओं के साथ साथ बरसात का सिलसिला चल रहा है और ग्राउंड पर जी न्यूज की एक टीम पहुंची है जो बहुत एहतियात बरतते हुए रिपोर्टिंग कर आपको हालात से रूबरू करा रही है। हाई अलर्ट पर है पश्चिम बंगाल, हाई अलर्ट पर ओडिशा। इस बीच ओडिशा के सीएम ने पीएम मोदी से हालात के मद्देनजर व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। सीएम ने भी इस बीच अमित शाह को सारी जानकारियां दी इस तूफान से जुड़ी हुई। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रात भर इस पर नजर रखी है। ओडिशा में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 83,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में जो चक्रवात की वजह से बनाए गए हैं वहां लोगों को शिफ्ट किया गया है। उनके सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो अलग अलग जिलों में किस तरह की तैयारियां हैं वो भी जी न्यूज आपको दिखा रहा है और हर अपडेट दाना तूफान से जुड़ी हुई आपको दे रहा है। तो दाना तूफान के 10 अपडेट आपने देखे। इस बीच पल पल की तस्वीर पर हमारी नजर लगातार चक्रवाती तूफान पर एक्शन में सरकार लगातार बनी नजर आ रही है। मौसम विभाग ने ओडिशा में जारी भारी बारिश की संभावना जताई है और पूरी रात तूफान पर ममता बनर्जी ने नजर रखी है। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने भी पीएम और गृह मंत्री को पल पल की जानकारी दी है। तो मौसम विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। सीएम और प्रधानमंत्री भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालात को देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग पूरी हो रही है। ओडिशा के सीएम ने पीएम से बात की। चक्रवाती तूफान पर एक्शन मोड में सरकारें लगातार हैं। इस बीच राहत शिविर 6,000 से ज्यादा ओडिशा में बनाए गए हैं। लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है इन रेस्क्यू रिलीफ कैंप्स में। साथ ही साथ 7 राज्यों में इसका असर है। और इस बीच 2 बड़ी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। चक्रवाती तूफान पर एक्शन में सरकार किस तरीके से नजर आ रही है। रात भर सीएम ममता बनर्जी हालात को मॉनिटर करती नजर आई है और सौमित सेन गुप्ता जी न्यूज के संवाददाता ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। दिखाते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। इसके साथ साथ जो चक्रवाती तूफान है ये जब लैंडफॉल किया है ओडिशा के इस धामरा इलाके में, लगातार यहाँ पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस वक्त एनडीआरएफ की टीम वो ऑपरेशन शुरू करती है। कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे क्या हुआ है? अभी हम कैदखला में जा रहे हैं। वहीं पे थोड़ा रोड जाम हो गया है, थोड़ा वो बाउंड्री वाल भी रोड के नीचे आ गया। और कहीं से कोई नुकसान? हाँ, थोड़ा कुछ जगह में जो पेड़ घर पे पड़ा हुआ है, कच्चा घर जो है थोड़ा टूट गया है और आगे हम देखेंगे कहीं पे क्या हुआ है तो बाद में बताएंगे। अभी लगातार हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ से लगातार जो जिन जगहों पर नुकसान पहुंचा हुआ है, जो बताया जा रहा है कई जगहों पर सड़क पर पेड़ टूट गया है, कुछ जगहों पर घरों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि घरों से लोगों को पूरी तरह से हटा लिया गया था। करीब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर करीब 5 लाख लोगों को रात 9 बजे तक उनको जो रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पर ले जाया गया है और लोगों को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जिस तेज़ी से ये तूफान आया है, करीब 110 से 120 किलोमीटर
110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से जो तेज़ हवा चल रही है, इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो कच्चे मकान थे और या फिर जो पेड़ पौधे थे उनको नुकसान पहुंचा है, और उसके लिए जल्द से जल्द जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस टीम है वो जल्द से जल्द ऑपरेशन सुबह से ही शुरू कर चुका है। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, धामड़ा, ओडिशा। और समित सेन गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। समित, तस्वीरें दिखाएं और बताएं फिलहाल तूफान के लैंडफॉल के बाद वहां क्या स्थिति है। देखिए, लैंडफॉल तो रात के 1:30 बजे से ही शुरू हो चुका है, लेकिन आप अभी भी समझ सकते हैं कि तेज हवा बह रही है। यहाँ पर करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये तेज हवा बह रही है। मैं कैमरा पर्सन फेलिक्स को बताऊंगा कि ये नज़ारा दिखाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि इस वक्त हम धामरा पोर्ट इलाके में है, और धामरा में लगातार ये जो टच डाउन पॉइंट जो था, जो लैंडफॉल पॉइंट जो था, वो धामरा और केंद्रपाड़ा के पास भीतरकनिका इस रीजन में लैंडफॉल हुआ है। और जो बताया जा रहा है, लगातार यहाँ से जो हवा आ रही है, हवा चल रही है, लगातार हवा चल रही है, वो यहाँ से और भी उत्तर पश्चिम की तरफ झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड की तरफ जा रही है हवा। और ये जो रफ्तार है, ये जो हवा की रफ्तार है, ये आने वाले 1 से 1.5 घंटे तक और चलेगी। और साथ ही साथ आने वाले 24 घंटे तक जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, ये बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। हम आपको बता दें कि कल रात 9 बजे तक करीब 5 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से लोगों को यहाँ से हटाया गया है और सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है। अभी तक जो सरकारी सूत्रों से पता चल रहा है कि कहीं पर किसी की जान हानि की या फिर घायल होने की खबर अभी तक नहीं है, क्योंकि सभी को सुरक्षित ले जाया गया था। लेकिन कई जगहों पर पेड़ टूटने की वजह से कई जगह पर सड़क टूट गया है, पानी भरा गया है। इससे कई जगहों पर समस्या पैदा हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स और एनडीआरएफ के जवान तुरंत इस बारिश और आप देख सकते हैं कि तेज हवा के बीच में ही तुरंत वो बिल्कुल समित आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं धामरा से, और रात 1:30 बजे लैंडफॉल हुआ है। उसके बाद से बड़े विषम हालात वहां पर है। रिपोर्टिंग के दौरान सुमित सेन गुप्ता भी अपना ख्याल रखिएगा। बहरहाल दाना से सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। और कटक की बात करें, ढेंकनाल की बात करें, गजपति, गंजाम, अलग अलग जो जिले हैं पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। जगत सिंहपुर, जाजपुर और कंधमाल में भी दाना तूफान कोहराम मचा रहा है और यहां भी काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंझर, खुर्दा और मयूरभंज के साथ साथ ओडिशा का नयागढ़ भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पुरी में भी दाना तूफान ने काफी असर डाला है, वहां भी लगातार बारिश हो रही है और यहां काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है। तो तूफान दाना और उसका 7 राज्यों पर जो असर है, एक मैप के माध्यम से जी न्यूज आपको बता रहा है वो प्रमुख राज्य कौन से हैं जिस पर तूफान दाना की दस्तक और उसका जो असर है नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये वो अलग अलग स्टेट्स हैं जिनको हम इस मैप के माध्यम से आपको बता रहे हैं जहां पर असर दाना का नजर आता हुआ। सबसे ज्यादा इसका असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होगा। इसके अलावा झारखंड और बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कोस्टल जो राज्य हैं, इन सब पर काफी असर देखने को मिलेगा दाना का। लेकिन सबसे ज्यादा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस तूफान से तबाही का खतरा है, जिससे निपटने के लिए वहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं।